नमस्कार, मैं अर्चना कुमारी। आप सबको मेरे YouTube चैनल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल में हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मुद्रा में विनिमय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो वस्तुनिष्ठ है उनको रखूंगी, प्रश्न और उत्तर को रखूंगी, जो मेरे ख्याल से आपके लिए हर एक प्रतियोगी परीक्षा में सहायक सिद्ध होगा। इसका विषय जुड़ा है मुद्रा एवं विनिमय। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। भारत में नैरो मनी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? भारत में नैरो मनी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है जनता के पास चलन में करेंसी, बैंकों के पास मांग निक्षेप, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य निक्षेप, बैंकों के पास सावधि निक्षेप। इसका उत्तर डी होगा, बैंकों के पास सावधि निक्षेप। बृहत मुद्रा में क्या शामिल, कौन सी मद शामिल की गई है? तो बृहत मुद्रा में बोर्ड ऑफ मनी में क्या शामिल किया गया है? तो जनता के पास चलन में करेंसी, बैंकों के पास मांग तथा सावधि विशेष सावधि निक्षेप और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य निक्षेप, ये तीनों ही शामिल किए गए हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। विस्तृत मुद्रा माप में M3 के साथ निम्नलिखित में से मदद को जोड़ा जाता है। तो किसको जोड़ा जाता है, किन सब को जोड़ा जाता है? तो डाकघरों के बचत बैंक के निक्षेप तथा डाकघरों की सावधि जमा योजनाओं के अंतर्गत निक्षेप, राष्ट्रीय बचत पत्र के अंतर्गत निक्षेप, इनमें से डाकघरों के बचत निक्षेप को भी जोड़ा जाता है और डाकघरों की सावधि जमा योजनाओं के अंतर्गत जो निक्षेप आता है उन्हें भी जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय बचत के अंतर्गत निक्षेप को ऐड नहीं किया जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1935 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1935 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में कौन सा कार्य नहीं करता? तो बड़ी परियोजनाओं को ऋण देना। कौन सा कार्य नहीं करता है? तो बड़ी परियोजनाओं को ऋण देने का कार्य नहीं करता है। और मुद्रा का प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम और वस्तु का मूल्य निर्धारण करना। मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? वस्तु के मूल्यों का निर्धारण करना और विनिमय का माध्यम मुद्रा ही है। व्यापार की बार्टर प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वस्तुओं से वस्तुओं का क्रय और वस्तुओं से सेवाओं का क्रय। प्रश्न है, मुद्रा के सहायक या गौण कार्य हैं स्थगित भुगतानों का आधार, क्रय शक्ति का भंडारक तथा क्रय शक्ति हस्तांतरण का साधन। ये सभी जो है मुद्रा के गौण सहायक कार्य हैं। मुद्रा के आकस्मिक कार्य हैं राष्ट्रीय आय के वितरण में सहायता करना और सीमांत उपयोगिता समानीकरण में सहायता करना, सीमांत उत्पादकता समानीकरण में सहायता पहुंचाना। ये सभी कार्य मुद्रा के आकस्मिक कार्य हैं। मुद्रा के स्थैतिक कार्य कौन से हैं? तो इसमें विनिमय का माध्यम, मूल्य मापक, मूल्य संचायक। और है एक प्रश्न है, खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह नियम क्या कहलाता है? तो इस नियम को कौन सा नियम हम कहते हैं? तो ग्रेशम का नियम कहते हैं। मौद्रिक नीति बनाई एवं लागू की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा।
मौद्रिक नीति बनाई एवं लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मौद्रिक नीति का उपकरण कौन सा है? तो बैंक दर है, नकदी प्रारक्षित अनुपात है, सांविधिक तरलता अनुपात है, और कौन सा नहीं है अगर प्रश्न रहता है तो उसमें क्या आ जाएगा? जीडीपी कर अनुपात। और भारतीय रुपये की विनिमय दर किसके द्वारा निर्धारित होती है? भारतीय रुपये की विनिमय दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। भारतीय रुपये की विनिमय दर क्या है? तो लोचनशील है, लोचशील है। नैरो मनी को किस रूप में जाना जाता है? तो रिजर्व मुद्रा के रूप में भी हम इसे जानते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा के रूप में भी जानते हैं, और आधार मुद्रा के रूप में भी इसे हम जानते हैं। भारत में विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो भारतीय विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। विदेशी विनिमय की प्रारक्षित निधियों में कौन सब शामिल है? इसको कौन सा का शामिल किया गया है इसमें? तो विदेशी करेंसियों को शामिल किया गया है, स्वर्ण को शामिल किया गया है, विशेष आहरण अधिकार को भी इसी में शामिल किया गया है। तारापुर कमेटी का संबंध है तो पूंजी खाते पर रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाए जाने से। तारापुर कमेटी का संबंध है पूंजी खाते पर रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाए रखने से। मुद्रा की मांग की जाती है, लेन देन के उद्देश्यों से हम मुद्रा की मांग करते हैं, सतर्कता उद्देश्य से, सट्टेबाजी के उद्देश्य से भी मुद्रा की मांग की जाती है। पत्र मुद्रा मान को जाना जाता है फिएट मान एवं प्रतिबंधित करेंसी मान के रूप में। पत्र मुद्रा विश्व में किस देश में सबसे पहले लागू की गई थी? तो किस देश में लागू की गई थी? तो चीन में सबसे पहले लागू की गई थी। कारोबार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। कारोबार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। और बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुई थी। तो इस कौन से बैंकों की प्रारंभ हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। कौन से अर्थशास्त्री ने मुद्रा की मांग का विचार प्रस्तुत नहीं किया था? तो डेविड रिकार्डो ने विचार प्रस्तुत नहीं किया था। और कौन से अर्थशास्त्री मुद्रा की मांग का विचार प्रस्तुत किया था? तो इरविंग फिशर, मिल्टन फ्रीडमैन और जे.एम. किन्स। अगर आपको इसमें पूछा जाता है कि कौन से किए थे तो ये इसमें आ जाएगा जे.एम. किन्स, मिल्टन फ्रीडमैन और इरविंग फिशर। भारत में करेंसी नोट के छापने में से कौन से शहर में नहीं होता है? तो इसमें नागपुर में नहीं किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नासिक में, हैदराबाद में और देवास में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस बैंक का पुराना नाम है? तो भारतीय स्टेट बैंक का। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। शाख मुद्रा का सृजन निम्नलिखित में किसके द्वारा नहीं किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा। तो अभी यहीं पर इस टॉपिक को बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रश्नों को देखेंगे।
आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें।